13 मई 1964 में जन्मा ये बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाएगा। किसने सोचा था? द किंग कोलमैन। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिस्टर रॉनी कोलमैन जी की। 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया, 26 आईएफबीबी टाइटल्स। इनको बोलते हैं किंग ऑफ कंडीशनिंग एंड साइज। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक चैलेंज वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। और आज की वीडियो में जो पंगा लिया है वो है कि हम फॉलो करने वाले हैं मिस्टर रॉनी कोलमैन जी का फुल डे डाइट प्लान। और पंगा यह है कि पूरे दिन भर में मुझे खानी है 6000 कैलोरीज। और उससे बड़ा चैलेंज यह है कि पूरे दिन भर में मुझे खाना है 600 ग्राम प्रोटीन। अब देखते हैं कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता हूं या नहीं। आप सभी लोगों को पता होगा कि रॉनी कोलमैन जी लास्ट 2 वीक से सेप्सिस, जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उससे जूझ रहे थे। कल ही उनका इंस्टाग्राम पे वीडियो आया है कि वो ठीक हो चुके हैं। ये वीडियो मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूं और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में रॉनी स्ट्रांग जरूर लिखें और उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए कामना करें। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो 10 बज चुके हैं, पहली मील की तैयारी करते हैं। और क्योंकि हमें 600 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में आज पूरा करना है, यह है हमारा पंगा। और पहली मील ब्रेकफास्ट जो है उसमें द किंग कोलमैन जी खाते थे 2 कप्स ऑफ एग वाइट्स। और 2 कप्स ऑफ एग वाइट्स बने 16 अंडे तोड़ने के बाद। इसको बनाते हैं। तो उन्होंने यूज की है ये चीज सिजलिंग, और ये इतनी सारी डाली गई है। अब ये तो वो ही बता पाएंगे कि वो इतनी सारी ये चीज सिजलिंग क्यों यूज करते थे। इसके साथ जो खाने थे 1 कप ग्रीट्स, बट ग्रीट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत सर्च किया, अमेरिका से मंगाने पड़ेंगे। बट ग्रीट्स इज अ काइंड ऑफ ओट्स ओनली। ठीक है, तो ये हो चुके हैं 106 ग्राम। 6 मील को प्रिपेयर करना, फिर उनको खाना, फिर उनको डाइजेस्ट करना और इतनी एक्सरसाइज करना। जो पंगा ले लिया है हमने, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ओट्स हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुके हैं। और मुझे तो मतलब ये ओट्स और ये अंडे देख के मन भर गया कि इतने कौन खाएगा। सर को चीज से पता नहीं क्या लगाव था। वो जो ग्रीट्स खाते थे उस पे वो डालते थे चीज। लो जी, और वो भी 1 नहीं 2। इसको बोलते हैं लेजेंडरी ब्रेकफास्ट फॉर लेजेंड्स। अब इसको खाना भी है। मां कसम सही में बताऊं, बहुत स्वाद है, बहुत मतलब बहुत। चलो तुम कमेंट बॉक्स में गेस करो कि इसको खाने में कितने टाइम लगा होगा मेरे को। अब मुझे पता चला कि खाते हुए कोलमैन जी ऐसे बिल्कुल स्टिल फेसेस कैसे बनाते हैं। बन जाते होंगे भाई। और एक और भी बात है, इतिहास रचने के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता। इतिहास रचने के लिए छोटी छोटी चीजें बार बार करनी पड़ती हैं। यही होता है कमिटमेंट। इसको बोलते हैं मौत ब्रेकफास्ट। वर्कआउट करने चलते हैं या सो जाएं। और वर्कआउट करने यार 1 घंटा 1.25 घंटा गैप तो दो। वैसे लॉजिकली तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 घंटे गैप होना चाहिए, बट आज हर लॉजिक को परे रख रहे हैं क्योंकि पंगा ले लिया है। तो पंगा रात तक पूरा करना है, तो आज लॉजिक में मत जाना। तो पहली मील अच्छे से डाइजेस्ट तो नहीं हुई। अभी 1:30 बज चुके हैं और रॉनी कोलमैन जी के हिसाब से ये है उनके वर्कआउट का टाइम। अब उनके जितना मैं वेट तो नहीं उठा सकता, क्षमा चाहूंगा। बट हाँ, मैं करूंगा शोल्डर वर्कआउट क्विकली। इसके तुरंत बाद हम करेंगे अपनी सेकेंड मील। और रॉनी कोलमैन जी ईट लाइक अ मशीन, ट्रेन लाइक अ मशीन। जिन लोगों को नहीं पता, बेंच प्रेस में वो लिफ्ट करते थे 500 LBS। अगर उनको केजी में कन्वर्ट करोगे तो होगा 227
केजी, और 1 रेपिटेशन नहीं, 5 रेपिटेशन। ये बड़ी वेट। जब भी हम बात करते हैं लिफ्टिंग की, तो मिस्टर रॉनी कोलमैन जैसी लिफ्टिंग मुझे नहीं लगता किसी ने भी की होगी। और ये वीडियो बनाते हुए एक बात जो मैं अभी यहां पे महसूस कर रहा हूं कि मिस्टर रॉनी कोलमैन जी इस जिम में वर्कआउट करके जा चुके हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और मैं ये बताना चाहता हूं, अच्छी फिजिक के साथ उनका दिल बहुत अच्छा है। मैंने उनसे पर्सनली बातें भी की हैं, उस बेंच पे बैठ के, उस बेंच पे बैठ के, और आज भी मैं उनकी खुशबू यहां पे महसूस कर सकता हूं। वर्कआउट खत्म हो गया, सेकेंड मील ऑफ द डे। चलो जल्दी, क्विक। सो टाइम हो चुका है 3:15। पोस्ट वर्कआउट मील का टाइम है रॉनी कोलमैन जी के हिसाब से। तो हम सब कुछ ईमानदारी से कर रहे हैं। सरप्राइज्ड हो? सरप्राइज मत हो, क्योंकि जस्ट 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन पीना है। ये है रॉनी कोलमैन जी की पोस्ट वर्कआउट मील। और क्योंकि हमें पूरा एग्जैक्ट डाइट फॉलो करना है, तो ये भी इसमें डलेगी। अरे कुछ नहीं है, ये है चॉकलेट पाउडर। अब इसको पीने के लिए तो थोड़ा तो बैठना पड़ेगा। और हाँ, मैं सभी को ये कहना चाहता हूं, प्लीज 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 डोंट ट्राई दिस एट होम। बट इस मौत शेक को कैसे पीऊं? मतलब आई थिंक मैंने 3 स्कूप के लगभग तो पी लिया होगा। ये तो दूसरी मील है, मां कसम, इसके बाद तो भी तीसरी होनी है। इसके बाद मैं 6-8 घंटे तक कुछ नहीं खा पाऊंगा, तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये पंगा शायद यहीं पे खराब होता दिख रहा है मेरे को, बट ऐसा नहीं है, पंगा तो पूरा लेंगे। और रॉनी कोलमैन जी ये नहीं खाते थे, बट मैं तो थोड़ा नियम तो अपने भी फॉलो कर लूं। तो मैं आप सब लोगों को कब से बोल रहा हूं, अश्वगंधा खाना शुरू करो। अश्वगंधा खाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, और जब आप अश्वगंधा खाना ही चाहते हो तो मेरे कहने से एक बार कोशा वेदा का अश्वगंधा AF43 ट्राई करो। बहुत ही इफेक्टिव है। पिछले 5-6 महीने से मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ। जिम में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, स्टैमिना बढ़ेगा, मसल की रिकवरी बहुत बेहतर हो जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जब आप इसकी एक सर्विंग रात को सोने से पहले लेते हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, और अच्छी नींद आने की वजह से आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। और जिन लोगों को एंजाइटी है, किसी भी तरह की घबराहट होती है, प्लीज़ डू ट्राई अश्वगंधा। इसको भी तो खत्म करना है। और कोशा वेदा का ही क्यों लेना है? इसीलिए क्योंकि ये है 1 = 5, मतलब ये किसी भी अन्य आयुर्वेदिक हर्ब की तुलना में 5 टाइम्स मोर पोटेंट है। और अश्वगंधा को जमीन से ही निकाला जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें हैवी मेटल्स हो। कोशा वेदा ये इंश्योर करता है कि इसकी बहुत अच्छे से टेस्टिंग की जाती है, सो दैट इसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं है, खाने के लिए बिल्कुल सेफ है। आप इसको रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सकते हो। एक लास्ट सजेशन यही है कि जो रात को आप इसकी एक सर्विंग लोगे, वो दूध के साथ लेना, और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करो,
कोशा वेदा का अश्वगंधा A43 ट्राई करो, मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कूपन कोड है YS30। ये है रॉनी कोलमैन जी की थर्ड मील ऑफ द डे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। वो खाते हैं एक बारी में 16 आउंस ऑफ चिकन, जो कि होता है 453 ग्राम, और उसमें प्रोटीन मिलता है 105 ग्राम। साथ में वो खाते हैं कॉर्न, वो हमने ले लिए है। ये है काइंड ऑफ 1.5 कप ऑफ राइस, और इसके साथ वो खाते हैं, हिंदी भाषा में बताऊं तो राजमा। तो ये है बीन्स। तो अब इसको खाते हैं। और इस डाइट की सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि चिकन खाना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी मतलब 453 ग्राम एक ही बारी में खाना है। इसको तमीज से तो नहीं खाया जाएगा, इसके साथ तो बदतमीजी ही करनी पड़ेगी। और तुम्हें सुन के हैरानी होगी, रॉनी कोलमैन जी एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि 2000 में, यानी जब वो अपने प्राइम पे थे, इस डाइट का जो खर्चा था उनका वो था $10,000। $10,000 just on food। यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 8,60,000 रुपये। एक दिन तो चलो वीडियो के लिए मैं इस चैलेंज को कर भी लूँ, बट रोज इतना फूड तो नहीं खा पाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, बट माँ कसम नहीं खाया जा रहा। और 16 आउंस में से 2 आउंस रह गया भाई। ये मतलब ये जितना अंदर डाल रहा हूँ उससे डबल बाहर आने को कह रहा है, इसलिए मन कर रहा है इसको छोड़ देता हूँ। रॉनी सर, हम मानते हैं साइज कम्स फ्रॉम ईटिंग, बट कितना ईटिंग? पंगा पंगा। और तुम लोग गेस करो अभी तक कितना प्रोटीन इंटेक हो गया है मेरा 600 में से। भाई ऐसे नहीं खत्म होगा ये, इसको तो सब मिक्स करना पड़ेगा। बदतमीजी से खाने के लिए सॉरी, बट इसको तमीज से वैसे भी कोई नहीं खा सकता इतना। आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स मूव टू मील नंबर 4। तो थर्ड मील के बाद आके मैं घर सो गया था, और फिर मुझे सडनली याद आया कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है अर्जेंट, बट ये पंगा भी तो ले रखा है ना, तो इसको भी ख़त्म करना है। घर से ये मील हमने पैक कर लिया। फिर से 16 आउंस चिकन ब्रेस्ट, और ये है बेक्ड पोटैटो, और ये होंगे लगभग 200 ग्राम के करीब। इसको ख़त्म करेंगे। और वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था, आपको बताऊंगा मैं, कि रॉनी कोलमैन जी जो लास्ट 2 वीक्स सेप्सिस करके बीमारी से ग्रस्त थे। वो बेसिकली सेप्सिस क्या होती है, जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है और आपकी बॉडी का उस इन्फेक्शन से लड़ने का रिस्पॉन्स जो है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी खुद के टिश्यू खाने लगती है, डैमेज करने लगती है, और मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो फेलियर होने लगते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। कल की ही इंस्टाग्राम की रॉनी कोलमैन जी की वीडियो ये बता रही है कि वो उससे ठीक हो चुके हैं, बट रिकवरी में टाइम लगेगा। These past few weeks have been some of the toughest of my life. Your boy was hit with sepsis and it nearly killed me. Yeah, buddy. Lightweight, baby. तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि
एक कैंपेन चला हुआ है रॉनी स्ट्रॉन्ग, तो उस कैंपेन को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आप सभी लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, बट उसके साथ एक और भी तो बात है, इसको कौन खत्म करेगा यार। 16 आउंस आलू तो फिर खा लूंगा, ये चिकन खाना मौत हो रहा है। चिकन तो भाई हो गया खत्म, 10% रह गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी 5वीं, सोचो किस टाइम होगी और 6ठी किस टाइम होगी और क्या मील होगी। मुझे तो लग रहा है 600 ग्राम प्रोटीन पूरा हो चुका है। बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में रॉनी कॉलमैन सर जैसा लेजेंड कोई नहीं है। फोर्थ मील डन। तो जी करते कराते हम 5th मील की तरफ आ गए हैं। पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, प्लस मेरे को तो बहुत थकान हो रही है। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:15 के आसपास, बट पंगा ले लिया है तो अब पूरा करना है। तो 5th मील बनाते हैं। ये राइस है अराउंड 1.5 कप के करीब, इसको बनाते हैं। ये भी है, ठीक है। तो अब इससे पहले मैं समझाऊं आपको ये क्या है, मैं बता देता हूं। रॉनी जी अपनी मील में खाते हैं यहाँ पे 5 आउंस चिकन और 10 आउंस स्टेक यानी कि बीफ। अब बीफ तो तौबा तौबा, तो मैंने क्या किया है, चिकन और बीफ दोनों को चेक कर लिया है। 16 आउंस खाना है, तो ये है 16 आउंस फिश, लाइट वेट बेबी। यहां खाई जा रही है 450 ग्राम मच्छी। और रेफरेंस वीडियो में देखा था हमने कि इस मील को अंदर कैसे भेजा जाए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो मजा आ जाएगा। बट तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो 5वीं मील है, तो 6ठी मील कब होगी। वीडियो में बने रहो, पता चलेगा तुम्हें। ये लग रहा है अमृत, बट आज ये सब हमें फिनिश तो करना ही है। और आज की वीडियो पे जो हमारे कमेंट का टारगेट है वो है 10,000। तो रोनी सर के लिए 10,000 कमेंट करने हैं, ठीक है। और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि इतना ज़्यादा कमिटमेंट तो था ही, और उसके साथ साथ फुल टाइम जॉब भी करते थे पुलिस में। और यहाँ जिसको 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ जाए ना, वो बोलता है यार और क्या, एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो द सीक्रेट इज एक्सरसाइज, डाइट एंड रिकवरी। ये 3 चीज पे ध्यान करो। बस भाई, मौत आ गई है भाई साहब। क्या टाइम हो रहा है? It's 3 a.m. in the morning. 6th मील रॉनी कॉलमैन जी के हिसाब से उनकी, जो कि है
2, 3, 4, 5। इसको बोलते हैं अपने काम से प्रेम। बेइंतहा प्रेम। लेट सोना और जल्दी उठना, यह है रोनी कॉलमैन जी का कहना। और आप लोग बोलते हो 8 घंटे सोना चाहिए तभी बॉडी बनती है। जब वीडियो बन रही हो इस तरीके की इंसान के बारे में जो खुद एक मशीन है, ही ईट्स लाइक अ मशीन, ट्रेन्स लाइक अ मशीन, सो सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। 5.5-6 घंटे सोना मिलता था उनको, ऐसा उनका कहना है। और मैं ये चैलेंज जीत चुका हूं। मींस ऑलमोस्ट कह सकते हो 90% जो है मैं सक्सेसफुल रहा। इस तरह का कंटेंट आप सब लोगों के लिए बनता रहेगा। उसके लिए बस 10,000 आपको कमेंट्स करने हैं, रॉनी स्ट्रॉन्ग, या जो भी और कुछ आप लिखना चाहते हो, वो भी ऐसे शख्स के लिए जो मिलियंस और मिलियंस में से एक होता है, और उसको बोलते हैं द किंग कॉलमैन, मिस्टर रॉनी कॉलमैन।